प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स को लेकर। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग इसके पिछले सारे वीडियो को आप देख लिए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इसको कितने तरह से हल किया जाता है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको हम लोग टोटली 5 तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को यहाँ 3 प्रकार पढ़ना है। पहला कौन है? विलोपन। ठीक है, क्या है? विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। क्या है दूसरा? प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा है हमारा वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इसके अलावा भी दो और विधि होती है। एक होता है अनुपातिक विधि। क्या है? अनुपातिक विधि। और पांचवा है हमारा तुलनात्मक विधि। क्या है? तुलनात्मक विधि। लेकिन हम लोग को यहाँ केवल 3 विधि ही पढ़नी है, क्योंकि 3 ही विधि से अक्सर सवाल पूछे गए हैं। इन 2 विधियों से अब सवाल जो है कि नहीं पूछे गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइबर बढ़ाकर, लाइक बढ़ाकर आप मेरा मोटिवेशन करें। प्यारे बच्चों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पूरा सिलेबस हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। आपसे किसी प्रकार का कोर्स खरीदने के लिए नहीं किया कहा जाएगा, क्योंकि हम खुद एक बीपीएससी +2 के टीचर हैं। बीपीएससी +2 के टीचर हैं। तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि हम कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अब बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो थोड़ा सा जगह के लिए हम इस चीज को मिटा लेते हैं ताकि ठीक से दिख सके। आई होप कि आप ये पांचों विधि लिख लिए होंगे। तो अभी हम लोग जिसका पहला विधि स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्रतिस्थापन विधि, और सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे कि कैसे हल कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी है, केवल आपको मेरे वीडियो को फॉलो करना है। आप बहुत ही अच्छे तरह से सीख सकते हैं, वो भी पूरा मुफ्त में। तो हम लोग पहला सवाल ले लेते हैं। कौन सा? पहला सवाल क्या कहता है कि x + y = 14। क्या है? x + y = 14 और x - y = 4 है। इसको हम लोग समीकरण 1 बोलते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को हम हल कर सकते हैं, चाहे हम x को समीकरण 1 को कर लें या फिर 2 को कर लें। चलिए समीकरण 1 को ही करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर देखिए क्या होता है। हल करने पर तो x + y = 14 है, यानी 14 है। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा? 14 - x। ध्यान से देखिए, यदि कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावे आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लिखिए, हम आपको अपना पर्सनल नंबर देंगे, वहां से आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, तो x बराबर क्या मिला हमको? 14 - x। अब देखिए, चूंकि समीकरण 1 को हल किए हैं तो इसका प्रतिस्थापित मान का जो प्रतिस्थापन करेंगे वो किसमें करेंगे? 2 में। और यदि हम पहले 2 समीकरण को हल किए रहते तो प्रतिस्थापन कहां करते? समीकरण 1 में। थोड़ा ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है भाई? x - y = 4। क्या है? x - y = 4। तो x का वैल्यू यहां से देखिए कितना मिला है हमको, यहां पे देख सकते हैं 14 - x। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड। थोड़ा सा यहां y होगा, कितना होगा? y होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां भी थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, 14 - y, और एक y यहां पहले से पड़ा हुआ है बराबर 4। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस 14 को इस साइड लाते हैं तो हो गया माइनस, ये देखिए ये दोनों -y - y, तो -2y
और ये 4 और ये 14 जब इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -2y बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2, y बराबर क्या हो जाएगा 10/2। तो ये कितना हो गया 5, y बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए इसको, और चूंकि यहां लिखते हैं, चूंकि x बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े, सॉरी x बराबर क्या पढ़े हम लोग, अभी तुरंत हम लोग x बराबर निकाले हैं। यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिखे हम लोग 14 माइनस वाई, और y का मान आया है कितना हमारे पास, y का मान 5, तो 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, यानी कि x बराबर हमारा 9, y बराबर 5। इसका आंसर कितना हुआ, x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, कितना हो गया, y बराबर 5। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, ये इसको हम छोटा कर दें ताकि आपको दिख सके। ये लीजिए, हाँ पूरा सवाल अब आपको दिख रहा है। तो क्या मिला हम लोगों को, हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए x का मान 9 और y का मान 5, तो 9 5 14 मिल गया। यहाँ 9 माइनस 5 कीजिए तो 4 आ गया। तो इसका मतलब हमने सवाल क्या है, बिल्कुल सही बनाया है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हम दूसरे सवाल को देखते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका यहाँ से फ्री में बेहतर तैयारी हो सके, और आपको कोई भी चीज से संबंधित हो, जैसे अभी एडमिशन है या स्कूल में आपको कोई भी जानकारी लेनी हो उस स्कूल से संबंधित, तो वो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि खुद हम एक +2 स्कूल में शिक्षक हैं, तो आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसको अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि सवाल बनता है या नहीं। थोड़ा सा मिटा लेते, थोड़ा मिटाना इसमें प्रॉब्लम होता है, एक साथ नहीं मिटता है, एक एक करके मिटाना होता है। तो प्यारे बच्चों लिखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। उससे पहले हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा पीडीएफ को, ताकि हम लोग आसानी से इसको कर पाए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरे कलर से बनाए क्या, चलिए दूसरे कलर से बताते हैं। एक सेकंड, ये वाला कलर से। दूसरा सवाल क्या है, s माइनस टी। ठीक है, s माइनस टी बराबर 3 है, इसको समीकरण हम लोग 1 बोलते हैं। और दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, चलिए वैसे ही लिखते हैं। s माइनस टी बराबर 3, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। ये टी, ये प्लस है और आगे टी है। चलिए चूंकि समीकरण 1 को हल किए हैं, इसलिए s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। यदि समीकरण 2 को हल किए होते तो हम लोग समीकरण 1 में क्या करते, s के मान को प्रतिस्थापित करते। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए उसी टाइप से लिखते हैं। समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, s का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो चलिए s में कितना है 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6, 2 बराबर 6। अब देखिए क्या है, यहां देखिए 3 और ये 6, यहां दिख रहा है आपको 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2, 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3, 3t बराबर 6। चलिए अब देखिए यहां 3 दूना 6 प्लस 2 इंटू टी तो 2t प्लस 3t/6 बराबर 6। अब देखिए यहां 6 प्लस
5t, 6+5t/6, ध्यान दीजिए इसको, बराबर 6, इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, गुना करते हैं 6+5t, 5t बराबर ये t है, ठीक है, t बराबर छछाक, ये देखिए इसके साथ इसको गुना करेंगे, छछाक 36, यानी कि 5t बराबर 36 - 6, यानी कि t बराबर क्या मिला, 30, 36 में 6 जाएगा तो 30 बटे कितना 6, यानी कि 5, कितना निकला 5, ठीक है। अब देखिए चूंकि t बराबर हम लोग वहां कुछ माने थे, ठीक है, एक सेकंड यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ s बराबर हम लोग माने थे 3+t, तो s का मान निकालते हैं, s का बराबर, चूंकि s बराबर 3+t, तो क्या हो जाएगा 3+5 यानी कि 8, तो हम लिख सकते हैं s बराबर 8 और t बराबर 5। यहाँ आप देखिए इसको छोटा करते हैं, आप एक बार देख सकते हैं आप लोग, चलिए थोड़ा सा देखिए, ये पूरा सवाल हम लोग क्या निकाले, s बराबर 8 और t बराबर 5, तो देखिए यहाँ 8 - 5 बराबर 3, इसका मतलब हम लोग सवाल क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं, सवाल हमारा क्या है, सही है। तो आई होप कि ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा सवाल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या है तीसरा सवाल, एक सेकंड के लिए हम लोग तीसरा सवाल को लिखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। यदि आपको ये उतारना है तो आप उतार सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और उसको स्लो करके आप पूरे सवाल को लिख सकते हैं। तो तीसरा सवाल जो है वो है हमारा 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो जगह लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब इसको, चलिए एक सेकेंड, यहाँ हम लोगों को जगह मिल गया। तो तीसरा सवाल है हमारा 3x - y बराबर 3, ठीक है, 3x - y बराबर 3, इस कैमरा चल रहा होगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा, एक सेकेंड हम लोग इस साइड लेते हैं, ठीक है, इधर कैमरा चलता है। तो लिखेंगे हम लोग 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9, ठीक है। तो समीकरण इसको 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। तो देखिए हम लोग इसको करके देखते हैं, कोई एक सवाल ले लेते, कोई एक समीकरण ले लेते हैं, चलिए समीकरण 1 को हल करने पर, 1 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, ठीक है। तो 3x बराबर क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखिए, 3 + y, प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आएगी। x बराबर क्या होगा, 3 + y/3, क्या होगा x बराबर 3 + y/3। अब देखिए चूंकि समीकरण हम लोग किसको, 1 को हल किए, मान कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आते हैं हम लोग यहाँ, एक सेकेंड, हाँ चलिए समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है भाई, 9x - 3y बराबर 9। तो 9x के जगह पे यहां से, यहां देखिए इसको जो गोल घेर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 + y/3, ये 3 से 3 बार में कट जाएगा और यहाँ 3y बराबर 9। तो देखिए यहाँ 3 × 3 + y - 3y बराबर 9, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 + 3y - 3y बराबर 9। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, क्यों, तो प्लस माइनस में है, ये +3y है और ये -3y है, तो ये 9 बराबर 9। तो यहाँ इस तरह का यदि आ जाए तो आपको लिखना है अनंत हल है, क्या है, अनंत हल है, क्या है, अनंत हल है, ठीक है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप इसको ठीक से देख पाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सवाल का सॉल्यूशन है।
यदि इसमें से कोई आपको नहीं कुछ बातें समझ में आए तो आप बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे उस बातों को समझना है या क्या आपको दिक्कत हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर आप लिख भी सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए 4 नंबर सवाल थोड़ा सा पॉइंट वाला है। क्या है? थोड़ा सा पॉइंट वाला है, लेकिन घबराना नहीं है, हम लोग सारे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर थोड़ा सा हम अपने कॉपी पे लिखते हैं ताकि हम नीचे, ऐसे छोड़िए, इसको इरेज कर लेते हैं, कॉपी पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब तक आप उस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। यदि बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताएंगे एकदम फटाफट। तुरंत केवल इसको इरेज होने दीजिए बस। थोड़ा सा इरेज होने में इसमें टाइम लग जाता है, तब तक आप लोग खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। और आप बताइए कि कौन से जिले से आप हमें देख रहे हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे स्कूल का नाम क्या है ये भी बताइएगा कि उस वीडियो को देखने के बाद हम कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। कहता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है, 1.3। और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको ताकि हम लोगों को जगह मिल सके, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए समीकरण हम लोग 1 को हल करते हैं। चलिए, समीकरण 1 को हल करने पर ठीक है। देखिए समीकरण 1 को हल कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। तो देखिए यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। चूंकि इसके साथ ये गुना है, यहाँ आके भाग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। अब समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 को हल किया तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण देखते थोड़ा सा, ऊपर करते हैं इसको। समीकरण 2 क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हम लोगों को बनाने के लिए। चलिए, अब देखिए यहाँ, तो 0.4x, x के स्थान पे क्या रखेंगे? यहाँ x हट जाएगा, ये कुछ नहीं है। एक सेकंड, इसको इरेज ही कर देते हैं। चलिए, तो 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, हाँ, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए यहाँ गुना करते ये पॉइंट खत्म, ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। तो 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस, इसको ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, 0.5y बराबर 2.3। चलिए, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं ताकि इधर जगह मिल जाए हम लोगों को। यस, तुरंत एक सेकेंड। प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप अपने दोस्तों से, सगे संबंधी से या फिर ग्रुप में शेयर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हमको आप यदि सब्सक्राइबर्स ला के देते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ता है तो हम आपके लिए सारी सुविधाएं लेके आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको एक स्कूल के शिक्षक से, जो कि सरकारी स्कूल में ही शिक्षक है, उनसे पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और वो बिल्कुल फ्री में। आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आप हमारे कोर्स परचेज कीजिए। तो आई होप कि आप हमारा सपोर्ट, हमको साथ देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 1.3 क्या हो जाएगा? 2.6 माइनस गुना इसको एक बार, फिर इससे एक बार, तो क्या हो जाएगा? 0.6y प्लस
0.5y बराबर 2.3। अब देखिए इसको, तो इसको दोनों को जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा -0.1y, और 2.3 जब इसको अंदर लाएंगे तो 2.6, तो -0.1y बराबर क्या हो जाएगा 0.3। क्या हो जाएगा -0.3, माइनस माइनस कैंसिल, और थोड़ा सा इसको हटा देते हैं एक साथ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोगों को जगह भी मिल जाएगा। चलिए, तो यहां देखिए, तो 0.1y बराबर क्या होगा 0.3। एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है। हाँ, तो y बराबर क्या हो गया 0.3 बटे 0.1, ये कट के कितना हो जाएगा 3, तो y का मान कितना निकला 3। तो x का मान आपको निकाल के बताना है कि x का मान क्या होगा। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोग देख लीजिए कि कैसे बनाए इस सवाल का हल। ये पहले सवाल का है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके हटा देते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, इसको और छोटा करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये पूरे सवाल का सॉल्यूशन कि कैसे बनाए हैं। तो आप हमको x का मान जरूर बताइएगा कि क्या होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा आप मोटिवेशन करिए, हम आपको पूरी क्लास सारे सब्जेक्ट के टीचर्स को भी लाएंगे, और बिल्कुल फ्री, किसी तरह का 1 रुपये आपको नहीं देना है। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।